हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईटीआई का जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना आईटीआई का फॉर्म भर चुके हैं और उसे फाइनल सबमिट कर चुके हैं और उस फॉर्म में आपकी कोई गलती रह जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप उस गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं। और साथ ही हमें यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फॉर्म में क्या क्या करेक्शन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि आप आईटीआई के फॉर्म में कैसे करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ को करेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको करेक्शन की कितनी फ़ीस पे करनी होगी या फिर हमारा जो करेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये वेबसाइट ही ओपन कर लेनी है, scbtup.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको राजकीय निजी आईटीआई के सत्र 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी नई टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका वेबसाइट का इंटरफेस है कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नीचे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है आवेदन में संशोधन हेतु, यहाँ क्लिक कीजिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो लॉगिन विंडो वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आवेदन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज भरे हैं, तो जिस फॉर्म में भी आप करेक्शन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वाले में करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, प्राइवेट वाले में करना चाहते हैं तो प्राइवेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर दोनों में चाहते हैं तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपको करेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी एक में ही करेक्शन करना चाहते हैं या फिर आपने केवल गवर्नमेंट से ही फॉर्म फिल किया था उसी में करेक्शन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर गवर्नमेंट को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पंजीकरण संख्या डालनी है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है एंड यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। लॉगिन करे पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेप ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या करेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़, यहाँ पर हमारे जो डिटेल्स पड़ी थी रजिस्ट्रेशन में वो यहाँ पर करेक्शन नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आपका नाम है, फादर नेम है, आपका मदर नेम है, तो ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये यहाँ पर लॉक्ड आ रही हैं, तो इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। भाई यहाँ पर आपका जो जेंडर वगैरह है इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है इसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, यहाँ तक कि आपका जो आधार नंबर है उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर है इसमें आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पर ये लॉक्ड है। उसके साथ ही यहाँ पर आप नीचे अपना स्टेट, होम तहसील, ब्लॉक वगैरह और साथ ही यहाँ पर जो आपका नीचे एड्रेस दिया गया है ये भी आप इजीली करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको अगर कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर 7 नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जो एजुकेशन डिटेल सिलेक्ट की थी उसमें भी आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं सारे कॉलम्स लॉक हैं, तो इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपने डिटेल्स फिल की थी अपनी हाई स्कूल इंटर वगैरह की, वो डिटेल्स को आप इजीली यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करेक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप रोल नंबर, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट और नंबर वगैरह को आप इजीली करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप अपने फोटो एंड सिग्नेचर को भी इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 7 नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपने पोस्टें सिलेक्ट की थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उन्हें भी आप इजीली आप और पोस्टें बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कम करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें ईजिली आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन नहीं करना था, केवल मुझे यहाँ पर जो पोस्टें मेरी 4 पड़ी हैं इसमें कुछ पोस्टें बढ़ानी थी, तो मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसे आप सहमत है तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगेन से यहाँ पर आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो सारी डिटेल्स को एक बार आप ध्यान से चेक कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर जो आपने करेक्शन किया उस करेक्शन को भी आप इजीली चेक कर लेंगे। अगर आपका करेक्शन ठीक है तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कन्फर्मेशन पूछी जाएगी, तो आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो आपका फाइनल प्रिंट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रिंट है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पर आपको करेक्शन की कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। पहले फीस पे की होगी ओबीसी की 250, एससी की 150, तो उसी फीस में आपका करेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपका जो फॉर्म है करेक्शन केवल आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने के 48 घंटे के अंदर ही आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। 48 घंटे बीत जाने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने हाल फिलहाल में ही अपने आरटीआई का फॉर्म भरा है
उसमें कुछ करेक्शन होना है तो जल्द से जल्द आप करेक्शन कर सकते हैं। 48 घंटे निकल जाते हैं आपके फॉर्म के, तो उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।